Hello guys, welcome to my channel. I'm Parvez. Right now I'm in MBBS college. So I'm in MBBS first year, so I can share my experience. What are the documents you should need during your admission? Because All India counseling is going to start from this 12th August only. So I think तुम्हें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा कि अगर हम काउंसलिंग के लिए दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि अगर तुम वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जा रहे, अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो फिर तुम्हें वहाँ से फिर घर भेजेगा, फिर डॉक्यूमेंट बना के लाओ, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो उससे बचने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए जब तुम एडमिशन लेने जाओगे। एक्चुअली देख सकते हो, ये मेरे पास एडमिशन लेटर है, नहीं सॉरी, ये कौन कौन सी डॉक्यूमेंट नीड हुई थी हमें जब मैंने एडमिशन लिया था, मैं तुम्हें ये डाल दूँगा सारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ था वो उसका ये है। नेक्स्ट है कि तुम्हें ये कॉलेज में जो एडमिशन लिया था वो एडमिशन सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा जब तुम एडमिशन तुम्हारी हो जाएगी कॉलेज में। और जब कॉलेज के फ़ीस होते, कुछ ट्यूशन फ़ीस होते, हॉस्टल फ़ीस होते, ये सब भी तुम्हें डीडी के फॉर्म में बनाना होगा। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डीडी कैसे बनाना है, किस कॉलेज के लिए कैसे डीडी बनाना है। फिर उसके बाद मैं और बताऊंगा तुम्हें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमें नीड है एडमिशन के दौरान, क्योंकि हम अगर सारे डॉक्यूमेंट को पहले प्रिपेयर कर लें तो हमें एडमिशन के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो भाई, मैं भी ऑल इंडिया से हूँ और हमें अपने स्टेट से बाहर कॉलेज मिली है, तो मैंने भी सारे डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर कर लिए थे, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता था कि एडमिशन के समय में मेरे को फिर से ट्रैवल करना पड़े अपना होम टाउन और वहाँ से फिर से सारा डॉक्यूमेंट बनाना पड़े। इस वजह से मैंने पहले ही सारे डॉक्यूमेंट को मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो मैं बता दूं कि जो तुमने दी थी ना नीट का हॉल टिकट, वो चाहिए। उसके बाद तुम्हें चाहिए कि जो नीट का रैंक कार्ड है वो होना चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, अलॉटमेंट ऑर्डर तुम्हें वो मिलाना, क्या बोलते हैं, तुम्हें जो कॉलेज अलॉट होगा, जब तुम वो चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में तुम्हें वो अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, उसका जीरोक्स ले लेना है, कलरफुल जीरोक्स लेना है। उसके बाद क्लास 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट बोले तो मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्टेट से बाहर जा रहे हो तो तुम्हें ये तो होना चाहिए पता ना कि भाई ये कौन सी स्टेट के लोग हैं, तो इसलिए। उसके बाद तुम्हारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस कॉलेज से तुम माइग्रेट किए वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्लास 12th का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, एज आई टोल्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देन यू शुड हैव आधार कार्ड। देन अगर तुम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो तुम्हें होना चाहिए ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। देन तुम्हारे पास जो कॉलेजेस के फ़ीस है और हॉस्टल फ़ीस है, इस सब का ड्राफ्ट के फॉर्म में, ड्राफ्ट तुम्हें कहाँ बन जाएगा, बैंक के अंदर बन जाएगा। जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है तुम्हारे पेरेंट्स का, वहाँ से तुमने इसको ड्राफ्ट बना लेना और ये ड्राफ्ट में ही तुम्हें फ़ीस पे करना है। वो डिपेंड करता है कॉलेज कैसे ले रहा है अपना फ़ीस, कुछ तो कैश से लेता है, कुछ तो ड्राफ्ट के फॉर्म में लेता है, कुछ तो बैंक के थ्रू बोलता है पेमेंट करने के लिए। उसके बाद तुम्हें जो नीड है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एटलीस्ट तुम लोग 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना के रख लो, क्योंकि इसका काम आएगा। देन तुम्हारे पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड तुम्हारे पास जो भी सारा ये डॉक्यूमेंट है ना, उसका एटलीस्ट जीरोक्स होना चाहिए, 2 to 3 सेट जीरोक्स होना चाहिए। और कुछ अब तो सारे कॉलेज MBBS कॉलेज के बॉन्ड आने लगे, तो तुम्हारे पास कॉलेज की बॉन्ड होना चाहिए, एक्सेप्ट बॉन्ड। एंड तुम्हें फ़ीस किसके थ्रू पे करना है, कॉलेज फ़ीस, ये सारे चीज़ तुम बना लो, ये सब कुछ तुम बना लो कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट का नीड है, ठीक है। तो फाइनली बोल दिया मैं, क्योंकि ये बॉन्ड और तुम्हारा जो गैप सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट उनका लगेगा जिसका ड्रॉप लगा है। नीट 12th के बाद जो जिसने गैप लिया है उसका गैप सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा।
तो इस कंडीशन में तुम्हें नीड है इस डॉक्यूमेंट का। उसके बाद तुम्हें क्या होगा, एडमिशन तुम्हें डीडी कैसे बनेगा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे साइट में यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें जो तुम्हारे यहाँ पे है उसमें ट्यूशन फ़ी लगेगा, हॉस्टल फ़ी लगेगा। वो ट्यूशन फ़ी हॉस्टल फ़ी तकरीबन हर कॉलेजेस का डिफ़र करते हैं कि तुम कौन से कॉलेज में हो अकॉर्डिंग टू डैट। जैसे कि तुम अगर वेस्ट बंगाल के कॉलेज गए तो अबाउट 6000 ही होता है वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के फीस होते हैं। उसके बाद अगर तुम ऑल इंडिया से हो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा उस कॉलेज को। फिर तुम्हें क्या होगा कि कॉलेज से तुम्हें एडमिशन लेटर मिलेगा। ये एडमिशन लेटर को तुम्हें थ्रू आउट द ईयर रखना होगा अपने पास, अपने घर में रख लो। क्या है कि एडमिशन लेटर नहीं खोना चाहिए। और जो मैं दिखाया ये डॉक्यूमेंट वाला जो सारा ये डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ तुम्हें रखना है, क्योंकि जब तुम्हारा MBBS हो जाएगा उस समय में ये सारे ये वाले पेज का काम है। क्योंकि उस समय में अगर तुम्हारे पास ये नहीं रहा तो तुम्हें डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी। और मैं बताया तुम्हें कि अलॉटमेंट लेटर मिलता, ये तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा NMC के ही वेबसाइट से। अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हो रहा है, ये अलॉटमेंट लेटर है। ये अलॉटमेंट लेटर का भी जीरोक्स कलरफुल निकाल के लेना है और कॉलेज को जमा करना है। कॉलेज वाले कुछ नहीं, सिंपली नीचे स्टैम्प कर करके और तुम्हें ये 3 डॉक्यूमेंट दे देंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट तुम्हें थ्रू आउट द MBBS जर्नी इसको संभाल के रखना है। उसके बाद क्या होगा कि फाइनली तुम्हें कॉलेज का रूम अलॉट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमें रूम नंबर 13 अलॉट हुआ था, तुम्हें कॉलेज वाले लिख देंगे। अगर तुम चाहो हॉस्टल में ना रहना चाहो तो तुम मत रहो, बाहर रूम ले करके रहो। बट ये फाइनली मैं अभी अपने रूम में ही हूँ और ये मेरा रूम है जो कि कॉलेज हमें दिया है ये रूम। मैं भी ऑल इंडिया कोटा से हूँ और एक रूम में तकरीबन 2 से 3 बेड होते, एकदम आराम से बिल्कुल माहौल होता, अच्छा रहता। और MBBS जर्नी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगा तुम्हारा। ऑल द बेस्ट, काउंसलिंग अच्छे से करो और जिसका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है वो लास्ट राउंड तक अपने आप को वेट करो। क्या पता कि कॉलेज मिल जाए, क्योंकि इस बार बहुत सारे न्यू कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा है कि वेट करो और देखो क्या होता है। अगर तुम्हारा मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है, तुम अपना स्टडी को कंटिन्यू रखो और देखो क्या होता है। कॉलेज मिलने का रहेगा तो मिल जाएगा, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। सो ऑल द बेस्ट एंड कम टू माई कॉलेज एंड जस्ट एन्जॉय द MBBS लाइफ। क्योंकि तुम्हारा आई थिंक तुम्हारा क्लासेस ना फर्स्ट ईयर की तुम्हारा काउंसलिंग अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो अक्टूबर 1 से तुम्हारा MBBS फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि MBBS फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ चाहिए मेरे को, कॉलेज के अंदर में कैसे रूल्स होते हैं, कैसे सीनियर होते हैं, कैसे टीचर HOD असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे तुम्हारे साथ बिहेव कर